विश्कात्री बुलेटिन का आगाज बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देर शाम कांग्रेस की एक और लिस्ट आ सकती है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी मिल रही है, करीब 30 नामों की सूची कांग्रेस आज जारी कर सकती है और देर शाम आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो है जारी हो सकती है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देर शाम कांग्रेस की एक और लिस्ट जो है जारी की जा सकती है। कांग्रेस ने 6 जिलों में एक भी टिकट का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस की तीसरी लिस्ट कब आएगी ये इंतजार लगातार किया जा रहा है। कैथल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक की 1, सोनीपत की 2 सीटें अभी होल्ड पर हैं। तो देखिए, होल्ड की गई सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी, कहीं ना कहीं इसको लेकर देखिए मंथन किया जा रहा है। हरियाणा में गठबंधन के फॉर्मूले पर कांग्रेस और आप जो है उलझती हुई नजर आ रही है। तो दोनों दलों के बीच गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आप राजिता श्री फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। आप राजिता, देखिए लगातार कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी जानकारी आ रही है कि आज देर शाम कांग्रेस की लिस्ट जो है सामने आ सकती है। बिल्कुल, देखिए आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस की देर शाम लिस्ट जारी हो सकती है, यानी तीसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी की जा सकती है। क्योंकि देखिए 32 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस घोषित कर चुकी है। वहीं देखिए जिस तरीके से गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हालांकि चल रही है और जिस तरीके से प्रभारी के द्वारा भी कहा गया, दीपक बावरिया के द्वारा, कि अच्छे स्टेज पे चल रहा है। साथ ही राघव चड्ढा ने भी कहा है कि अच्छे स्टेज पे चल रहा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन भी ट्रैक पर चल रहा है और उम्मीद भी की जा रही है। इस सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस अपनी सूची आज देर शाम यानी तीसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है किसी भी समय। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कल प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि बस कुछ ही सीटें यानी 5 से 6 वो सीटें हैं जिस पर अभी चर्चा करनी बाकी है, यानी लगभग सीटों पर बात बन चुकी है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस बार स्पेस मिला है कांग्रेस ने और ऑलमोस्ट एमएलए को ही यानी विधायकों को, मौजूदा विधायकों को ही मैदान में उतारा है। तो इस बार कितने उम्मीदवारों को उतारता है कांग्रेस और इस बार जब मैदान में उतारा जाता है तो किस तरीके के जो लोगों के रिएक्शंस होंगे, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के जिन्होंने आवेदन डाले थे, उन सभी के क्या रिएक्शंस रहेंगे, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। तो देखिए, आज बिल्कुल कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए आप राजिता, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और देखिए दीपक बावरिया की और राघव चड्ढा की बैठक भी हुई है, माफ कीजिएगा, मुलाकात उनकी तरफ से की गई है, दोनों में बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टी इच्छुक है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से प्रभारी के द्वारा भी कहा गया है कि 2 से 3 मुलाकात हो चुकी है, तो दोनों पार्टियां चाहती है गठबंधन हो, क्योंकि दोनों पार्टियां इन चीजों को समझ चुकी है कि फायदा गठबंधन में होगा। मगर इस चीज को भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटों पर बात बन पाती है, क्योंकि शीर्ष नेता तो ये चाहता है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए जिस तरीके से प्रदेश के स्तर पर लगातार कहा जा रहा था कि हम 90 विधानसभा सीटों के लिए तैयार है, कांग्रेस भी कहती नजर आ रही थी और आम आदमी पार्टी भी कहती नजर आ रही थी। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें शुरू हुई है हरियाणा को लेकर के दोनों पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं ये जो अटकलें हैं वो तेज हो गई थी गठबंधन को लेकर के। और तो साक्षात नजर आ रही है कि गठबंधन की सरकार दोनों पार्टियां चाहती है, मगर जिस तरह की सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं अभी बात फंसी हुई है और ट्रैक पर है, चर्चाएं की जा रही है। उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फैसला है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं। चाहे हरियाणा की जनता की हम बात करते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है कि 90 विधानसभा सीटों के लिए हम तैयार है, तो जो वहां पर उम्मीदवार होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि गठबंधन अगर होती है तो उनका पत्ता कटता हुआ नजर आएगा, अगर नहीं कटती है तो फिर ये फील किया जाए। तमाम चीजें तो इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी इस गठबंधन के जो आखिरी फैसले का, शीर्ष नेतृत्व के आखिरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आप राजिता 6 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है विधानसभा सीटों को लेकर, और जिस तरीके से पहली लिस्ट का हम जिक्र करें तो जो भी सिटिंग विधायक हैं सभी को टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हम उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर फिलहाल कांग्रेस को 2019 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और अभी फिलहाल
वो जो विधानसभाएं हैं उनका अभी जिक्र नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्या चुनौतीपूर्ण ये है, क्योंकि वहां से किस उम्मीदवार को उतारा जाए, किस पर भरोसा जताया जाए? क्योंकि देखिए कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2019 में जो सीटें उनके हाथ से गई थी वो वापस से 2024 में उनके हाथ में आए, हालांकि जीत वहां पर दर्ज कर सकें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है और हिम्मत भी दिखा रही है, कॉन्फिडेंस भी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी प्रदेश में, इस बार हवा कांग्रेस की है, तब तक तो ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक सीट का आकलन किया जाए। जो जीतने वाली सीटें हैं उनकी जो पिछले वर्ष भी यानी 2019 में भी जब जीत हासिल हुई थी, उन सीटों पर भी ध्यान दे कि वापस से वहां पर जीत बनी रहे उनकी, और जो जिन सीटों पर उनकी हार हुई थी तो उन सीटों पर भी ध्यान दिया जाए और उपयुक्त कैंडिडेट को उतारा जाए। ये सब चीजों को लेकर के लगातार मंथनों का दौर हमने देखा है, तो हर एक सीट को लेकर के आकलन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कौन से मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस वहां से उतारती हुई नजर आती है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया पराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस की देर शाम जो है दूसरी लिस्ट जो है जारी की जा सकती है, जिसमें कि करीब 30 नामों की सूची रह सकती है।